श्री हरि अमृत निर्झर। विरोधी विशुद्ध विचारों द्वारा मन के दोषों का नाश करो। मन के प्रधान 5 दोष हैं: विषाद, क्रूरता, व्यर्थ चिंतन, निरंकुशता और गंदे विचार। विरोधी विशुद्ध विचारों द्वारा इनका नाश करो। प्रसन्नता, सौम्यता, मानसिक मौन, मनोनिग्रह और शुद्ध भावों का परिशीलन, ये इनके विरोधी विचार हैं। भगवान के मंगलमय विधान से जो कुछ फल रूप में प्राप्त होता है सब मंगलमय ही है, चाहे देखने में भयानक ही हो। ऐसा विश्वास हो जाने पर प्रत्येक स्थिति में प्रसन्नता रहेगी। तुम्हारे साथ कोई क्रूरता का बर्ताव करे तो तुम्हें कितना बुरा लगता है और शांत सौम्य व्यवहार से कितना सुख होता है। इसी प्रकार तुम्हारी क्रूरता लोगों को बुरी लगती है और तुम्हारी सौम्यता से उनको सुख होता है। इस प्रकार के विचारों से सौम्यता आएगी। दिन रात संसार के अनुकूल प्रतिकूल विषयों का चिंतन करते रहने से चित्त में कभी शांति नहीं होती। अतएव इसके बदले प्रभु के मंगलमय नाम, गुण, लीला, तत्व, रहस्य आदि का चिंतन मनन सदा सर्वदा रहने से विषय के लिए मन मौन हो जाएगा। जब तक मन वश में नहीं है तब तक वह जहाँ जहाँ भटकता है और अशुद्ध संकल्प विकल्पों में पड़कर नए नए दुखों की सृष्टि करता रहता है। मन वास्तव में तुम्हारा आत्मा का सेवक है, स्वामी नहीं। इस बात को अच्छी तरह समझकर मन को वश में कर लोगे तो वह तुम्हारे नियंत्रण में आकर प्रत्येक शुभ प्रयत्न में तुम्हारा सहायक बन जाएगा। मन में जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, हिंसा, असत्य, स्तय और मान आदि अशुभ भाव करें, इनके कारण इन्हीं के अनुकूल क्रियाएं बनती हैं और जीवन का अशुभ का मूर्तिमान रूप बन जाता है। इन दुर्भावों को जगह ब्रह्मचर्य, क्षमा, संतोष, विवेक, विनय, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अमानिता आदि के स्वरूप गुण और लाभों का चिंतन किया जाए तो चित्त विशुद्ध भावों से भर सकता है। इस प्रकार जब चित्त में ये 5 बातें भली भांति आ जाएगी तब तुम्हारा मानस तप सिद्ध हो जाएगा। फिर तुम्हारा बाहरी व्यवहार भी वैसा ही विशुद्ध हो जाएगा। अध्यात्म पथ के पथि की प्रगति मापदंड। मानव जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधन में जो लगा है वही मानव है। जैसे व्यापारी अपना लेखा जोखा देखता रहता है कि मुझे क्या घटा हुआ है और क्या लाभ, उसी प्रकार उस साधक को जो भगवत प्राप्ति के साधन में प्रवृत्त हो गया है और भगवान की ओर चलने लगा है, अपनी स्थिति पर विचार करते रहना चाहिए। दूसरे लोग मुझे देखकर महात्मा कहते हैं या भक्त धर्मात्मा कहते हैं या पाखंडी, इस ओर से उसे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। उसे तो निरंतर अपने आप को देखते रहना है कि वास्तव में मेरी प्रगति हो रही है या नहीं। उस प्रगति का मापदंड क्या है, इसे दूसरा मनुष्य नहीं जान सकता, वह तो अपने द्वारा ही जाना जा सकता है। जो अध्यात्म पथ पर चलता है उसके चित्त में उत्तरोत्तर शांति और आनंद की वृद्धि होती रहती है। उसके अंदर स्वतः दैवी संपत्ति के गुण, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, प्रेम, दया, करुणा, त्याग आदि प्रकट होने लगता है। जब उपर्युक्त गुण प्रकट होने लगें और शांति तथा आनंद का अनुभव हो तब समझना चाहिए कि हमारी उन्नति हो रही है। हमने नाम बदल दिया, स्थान बदल दिया, वेश बदल दिया, खान पान बदल दिया, इससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ा। यह साधना अंतर्मुखी वृत्ति से होती है, बाह्य वृत्ति से नहीं। यद्यपि कतिपय बाहरी परिवर्तन भी साधना में सहायक होते हैं, परंतु वास्तविक साधना होती है अंतर्मुखी वृत्ति से। उसके लिए 2 उपाय हैं। एक तो वृत्ति को सांसारिक पदार्थों के आकर्षण से मुक्त करना, दूसरा उसमें भगवान के प्रति राग उत्पन्न करना। राग का अर्थ है जिसमें जाकर चित्त अटक जाए। इस प्रकार की वृत्ति को हम आसक्ति कह सकते हैं। भोगों में जो हमारी आसक्ति हो रही है, राग हो रहा है, इसे दूर करने का नाम है वैराग्य।
और भगवान की ओर जो हमारा चित्त खींचता है, इसका नाम राग, असली राग है। जब तक यह राग विषयों की ओर है, तब तक हम विषयानुरागी हैं, तब तक हम सचमुच पतन की ओर जा रहे हैं। भगवान शंकर कहते हैं, सुनहु माते लोग अभागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी। मानस 3:32-2। जो भगवान को छोड़कर भोगों में राग करता है, भोगों में आसक्त रहता है, वह अभागा है। अभागा इसलिए है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बहुत बड़े भाग्य से मानव शरीर मिला और उसे प्राप्त करके उसका जो वास्तविक फल है भगवत प्राप्ति, उसमें वह नहीं लगा। अन्यान्य फंसाने वाले विषयों में, नीची गति ले जाने वाले विषय भोगों में, नरकों में ले जाने वाले पाप कर्मों में यदि लग रहा है तो वह मानव अभागा है, उसका भाग्य फूटा हुआ है। इस दृष्टि से अपने को नापना है कि हम कहाँ जा रहे हैं। यदि भगवान में अनुराग बढ़ रहा है तो वास्तविक प्रगति हो रही है। भगवान के प्रति जिनमें अनुराग का आरंभ हो गया है, उनके मन में जगत की भोगों के प्रति अनास्था, विरक्ति एवं उदासीनता आने लगती है। पहले उदासीनता आती है, उपेक्षा होती है, तब पश्चात उनका मन भोगों से हटने लगता है, उन्हें भोग खारे लगने लगते हैं। जब सांसारिक विषय भोग कड़वे लगे, तब समझना चाहिए कि वे ठीक मार्ग पर चल रहे हैं। उसके बाद शनय शनय उनके मन से भोगों की सत्ता मिट जाती है और केवल भगवान की, जो अपने अनुराग के परम विषय, सत्ता रह जाती है। फिर भोग रूप में ही नहीं रह जाते, अपितु भगवान की लीला के रूप में अथवा भगवान की पूजा सामग्री के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके लिए अंतर्मुखी वृत्ति से निरंतर चेष्टा करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि हम घड़ी या आध घड़ी कभी बैठ गए, मन लगा या न लगा, हमने अपना नियम तो पूरा कर लिया। यद्यपि किसी भी प्रकार से भगवान की स्मृति के लिए बैठने का अभ्यास बहुत लाभदायक है, यह साधन भी छोड़ना नहीं। तथापि इतने से काम नहीं चलेगा, वह तो लगातार होना चाहिए। जय जय श्री राधे।